सिद्धं जिनेन्द्रमलं सिद्धं जिनेन्द्रम् अलम् अप्रतिम प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विपुलेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पुस्तक में तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, इसमें तो देखो, इसमें तो नहीं है, दोनों ही नहीं है हमारे में तो। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। आपका ग्रंथ ही दूसरा है ना, जो ग्रंथ यहाँ हमने भिजवाया है ना आपका दूसरा है, वो ग्रंथ ये वाला है अपना, तो पद्यानुवाद में तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो टीका होगी वो भी आपकी अलग होगी, ये शुभ चंद्राचार्य नहीं प्रभा चंद्राचार्य वाली टीका है, और दूसरी जगह से छपे हुए हैं वो भी अपन चर्चा करते हैं। आशाधर जी वाली है मेरी। हाँ तो आशाधर जी की तो इष्टोपदेश की थी ना, ये समाधि तंत्र जो यहाँ अपने पास अपन ने तो मंगलायतन से मंगवाया। समाधि तंत्र शुरू कर रहा है क्या? हाँ मैं तो स्टोपदेश लेके बैठी। समाधि तंत्र का मैसेज डाला है ना, समाधि तंत्र। मैंने ख्याल नहीं किया, फिर समाधि तंत्र इधर नहीं होएगा मेरे पास में। हाँ समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है। अपन कुछ दिन अभी पाठ इष्टोपदेश का ही करेंगे, पाठ करेंगे ना, आज तो अपन ने नहीं किया है ताकि वो कुछ अधूरे भी रहे हैं, पक्के भी नहीं हुए हैं, और पहले उसका पाठ करेंगे 5-10 मिनट और फिर ये लेंगे। ये समाधि तंत्र नामक शास्त्र है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ही इष्टोपदेश हमने इससे पहले संपन्न किया है, और उन्हीं के द्वारा रचित ये समाधि तंत्र नामक शास्त्र है। पूज्यपाद आचार्य का परिचय तो हमें हमने तब लिया ही था जब इष्टोपदेश प्रारंभ किया था, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे काफी लोग, तो थोड़ा सा ग्रंथकार का परिचय और टीकाकार कौन है उनका परिचय ये यहाँ पर आवश्यक होता है। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले 6 बातें आवश्यक रूप से करनी चाहिए: मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता और उसका फल। उसमें दिया अपन ने द्रव्य संग्रह में जो श्लोक दिया है, तो मंगल यानी मंगलाचरण, मंगलाचरण किया ही है हमने। फिर ग्रंथ का निमित्त कौन है, तो जो भी भव्य जी जिनके निमित्त से ग्रंथ लिखा गया है तो वो निमित्त हो गए। और हेतु, हेतु क्या है ग्रंथ का? हेतु भी यही है कि जीवों को ये जो समाधि तंत्र है ना, ये समाधि तंत्र नाम ही समाधि है, तो भेद विज्ञान का, आत्मा के अनुभव का समाधि में लीन होने की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। तो इसका हेतु वही है कि जीव को भेद विज्ञान हो,
संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्ति हो, आत्मा में स्थिरता बढ़े। तो ये इसका हेतु है। फिर परिमाण, परिमाण का मतलब है ग्रंथ का साइज क्या है। साइज मतलब 4x2 का है, 2x2 का है, ऐसा साइज नहीं। साइज मतलब इसमें कितने श्लोक हैं। इसमें 105 श्लोक हैं, और 105 श्लोक हैं, इसीलिए वो 100 के आसपास हो गया ना, इसलिए इसको समाधि शतक। देखो इसके नाम है, समाधि तंत्र है कि समाधि शतक है, दो नाम सुने होंगे आप लोगों ने। समाधि तंत्र भी इसका नाम है और समाधि शतक भी इसका नाम है। समाधि तंत्र नाम दिया है मूल लास्ट वाले श्लोक में, 105 नंबर के श्लोक में स्वयं पूज्यपाद आचार्य ने। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, लास्ट वाला जो श्लोक है 105 नंबर का, उसमें पूज्यपाद आचार्य ने स्वयं ग्रंथ का नाम दिया है। देखिए पढ़ते हैं अपन। मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियं च संसार दुख जननीं जननाद् विमुक्तः। 192 पेज पे है लास्ट में। ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ तन्मार्ग में तदिग तन्मार्ग में तदधि तन्मार्ग में तदधिगम्य समाधि तंत्रम। लास्ट शब्द क्या दिया है, समाधि तंत्रम। ये समाधि तंत्र नाम का शास्त्र है। अभी अपन करेंगे शब्द ग्रंथ के नाम की चर्चा। फिर समाधि शतक कहाँ से है इसका नाम, कि जो इसके टीकाकार है, इसकी एक ही संस्कृत टीका उपलब्ध होती है, प्रभा चंद्राचार्य कृत। तो प्रभा चंद्राचार्य ने अपनी टीका में इस ग्रंथ का नाम समाधि शतक दिया है। तो समाधि से संबंधित श्लोक हैं। समाधि मतलब वो मरने वाली समाधि, मरण नहीं है। समाधि मतलब समता भाव भेद विज्ञान जो जीवन भर रहे, आत्मा में स्थित होने का नाम समाधि है। तो उस संबंधी 100 के आसपास है, 105 है ना, इसलिए उन्होंने इसका नाम समाधि शतक दिया है। मूल में पूज्यपाद आचार्य ने जो नाम दिया है वो समाधि तंत्र नाम दिया है। ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य हैं। पूज्यपाद आचार्य, उनका असली नाम नहीं है पूज्यपाद। नाम क्या है असली, पूज्यपाद आचार्य का मूल में नाम है देवनंदी। देवनंदी उनका नाम है, नंदी संघ के आचार्य थे, देवनंदी उनका नाम है। और पूज्यपाद, और दूसरा नाम क्या है उनका, एक और नाम उनका बताया था, याद है किसी को, नोट किया स्टोपदेश में? जिनेन्द्र बुद्धि। जिनेन्द्र बुद्धि उनका नाम है। तो देवनंदी तो उनका मूल नाम है, दीक्षा नाम कह सकते हैं, जन्म नाम तो जो भी रहा हो। और देवों के द्वारा उनके चरण पूजे गए थे, इसलिए उनका नाम है पूज्यपाद। देवों द्वारा जिनके चरण पूजे गए उनका नाम पूज्यपाद। और बुद्धि की प्रकर्षता, आप स्टोपदेश लेके बैठे हैं अंकल, समाधि तंत्र चला रहे हैं। समाधि तंत्र भी भिजवाया था इसी के साथ में, स्टोपदेश के साथ ही। हाँ, दोनों दोनों हैं। ठीक है, मुझे स्टोपदेश दिख रहा था आपके वहां, हाँ, इसलिए। हाँ, नहीं ये ठीक है, ठीक। हाँ, तो बुद्धि की प्रकर्ष मतलब बहुत अधिक बुद्धि उनकी तेज थी, तीक्ष्ण थी, क्या कहें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे। तो बुद्धि की तीक्ष्णता प्रखरता के कारण उनका नाम क्या रख दिया गया, जिनेन्द्र बुद्धि। तो इस तरह से तीन नाम उनके मिलते हैं, और तीन नाम में फेमस नाम क्या है, पूज्यपाद। पूज्यपाद, और कहीं कहीं पूज्यपाद देवनंदी, ऐसा पूरा भी नाम बोल देते हैं। और देवनंदी भी थोड़ा समझ लीजिए प्रसिद्ध सुनने में आता है, लेकिन जिनेन्द्र बुद्धि कम सुनने में आता है, लेकिन वो भी इनका नाम है। इनका जन्म कर्नाटक जिले में, कर्नाटक जिले में कोलंगन नाम का गांव था,
वहां इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी। कौन सी वाली श्रीदेवी? ये वाली श्रीदेवी नहीं, इनकी माता का नाम श्रीदेवी थी, वो भी महान। ये तो क्या श्रीदेवी हैं जो भी हैं। एक तो श्रीदेवी होती है वो श्री वीर रति कीर्ति, जो सरोवरों में रहती हैं, और यहाँ की तो कहना ही क्या है उनके तो। लेकिन ये जो इनकी माता भी समझ लो, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, तो वो माता भी महान रही होंगी। लेकिन ये मूल में जन्म से जैन नहीं थे, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। और फिर इनकी ज्यादा देखो परिचय तो मिलता नहीं है अपने आचार्यों का, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी, ये भी हमारे विद्वानों ने जो अभी समझ लीजिए कि पिछले 100 साल में, यानी 50 70 80 90 100 साल पहले जो ये विद्वान हुए, उन विद्वानों ने पूरा अपना जीवन लगाकर शोध खोज करके कुछ आचार्यों का परिचय और कुछ जो ग्रंथों के विशेषार्थ लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, उनको प्रकाशन में लाए हैं। तो महान उपकार है आचार्यों का, तो है ही है। लेकिन जिन विद्वानों ने ये हमारे लिए हमारे योग्य इसको बनाया कि हम समझ सकें और आचार्यों का कुछ परिचय प्राप्त कर सकें, तो उन विद्वानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इनको एक बार एक सांप ने मेंढक को मुख में ले रखा था। तो सांप को, यानी सांप के मुंह में वो मेंढक फंसा हुआ था, ऐसा देख के उनको संसार से वैराग्य आ गया और इन्होंने दीक्षा ले ली। इनका जो टाइम पीरियड है वो समंत भद्राचार्य के बाद और अकलंक देव के पहले। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगता है, अलग अलग विद्वान अलग अलग समय बताते हैं। तो समंत भद्राचार्य के बाद हुए, इन्होंने अपने ग्रंथों में समंत भद्राचार्य का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि समंत भद्राचार्य उनसे पहले हो गए होंगे। और अकलंक देव और विद्यानंदी स्वामी ने जो राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक लिखा है, वो इनके सरवार सिद्धि के आधार पर लिखा है। तो इसका मतलब है अकलंक देव से पहले हुए हैं। और अकलंक देव का समय है लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी, और इनका समय है 2री शताब्दी समंत भद्राचार्य का। तो लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास, 4थी 5वीं 6ठी 6ठी, इसके आसपास ये पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब और क्या परिचय है कि और कोई परिचय नहीं होता आचार्यों का? क्या परिचय? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, उसमें लीन रहते ही होंगे, महान आचार्य थे। तो अब उनका जो परिचय है वो उनकी रचनाओं के आधार पर कि उन्होंने क्या क्या काम किया। अपने को तो अपन सब देखते ना प्रयोजन कि हमारे लिए क्या कर गए, तो हम कुछ देखें। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इनकी रचनाओं की तो चर्चा अपन करते हैं, और इनकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ याद है आप लोगों को विशेषताएं इनकी? ये वहां जाते थे ना, सिमंदर स्वामी, तो उसमें जाते थे क्या? बढ़िया। ये विदेह क्षेत्र जाते थे। कुंद आचार्य का तो एक बार का आता है कि विदेह क्षेत्र गए थे, पर इनके पास कुछ इस तरह का गगनगामी मतलब आकाश में जो उड़ने का कोई लेप टाइप का या कोई जड़ी बूटी इस तरह की थी कि उसको लगाकर ये अनेकों बार विदेह क्षेत्र गए हैं, श्रीमद भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं। और ये बातें कहाँ मिलती हैं कि श्रवण बेलगोला जो अपना स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहां पर अनेक शिलालेख हैं। तो वहां शिलालेखों में इनका बहुत उल्लेख मिलता है कि ये विदेह क्षेत्र जाया करते थे। तो एक तो इनकी विशेषता ये है कि ये अनेकों बार विदेह क्षेत्र जाते थे, गए थे। और दूसरी विशेषता क्या है कि इनके ये अनेक रिद्धियां भी थी, इनकी रिद्धिधारी थे, और इनके चरणों के स्पर्श से जो लोहा था वो लोहा भी सोना बन जाता है। यानी पारस पत्थर की जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी ऐसी कुछ इस तरह की इनके समझ लो शरीर में हुई थी
कि इनके चरणों के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था। और अत्यंत यानी रिद्धियां कैसे प्रकट होती हैं? विशुद्धि की अधिकता हो और तपश्चरण के प्रभाव से, तपश्चरण के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो इन्होंने इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी कि वो तपस्या के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। मतलब जो भी किए होंगे तो इनके आंखों की रोशनी चली गई। तो फिर इन्होंने भगवान की भक्ति चालू की, और भगवान की भक्ति चालू की और शांत्याष्टक की रचना की, और उस भक्ति के प्रभाव से इनके नेत्रों में रोशनी आ गई फिर से। ऐसा पहले प्रश्न पत्र निकलते थे तो उसमें प्रश्न भी आता था, वे कौन थे जिनकी भक्ति के प्रभाव से उनके नेत्रों में ज्योति आ गई फिर से? वो पूज्य पाद स्वामी का आता है, जिन्होंने भगवान की ऐसी, मतलब मानतुंग आचार्य का तो फेमस है कि वो ताले खुल गए उनकी भक्ति से। अब ये है किसी का फेमस हो जाता है, किसी का नहीं होता है। इन्होंने शांत्याष्टक की रचना की थी, और वो जो शांत्याष्टक है वो जो ये अपना, अभी मनीष जी मेरठ वाले उनके प्रवचन में आया था एक बार, कि ये जो अपना शांति पाठ है ना, शांतिनाथ मुख शशि नहारी शील गुणामृत संयम धारी, ये तो अपन हिंदी का बोलते हैं, वो जो संस्कृत वाला है वो पूज्य पाद आचार्य का ही वो शांत्याष्टक है, जिसके प्रभाव से उनके नेत्रों में ज्योति आ गई। वो बता रहे थे ऐसा। अब ये सब शोध खोज के विषय रहते हैं कि कौन सा क्या है। तो इस तरह से 3 तो इनके नाम देखे अपन ने, 3 नाम है, और 3 विशेषताएं समझ लो कि विदेह क्षेत्र जाते थे, और इनके चरणों के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था, और इनके भक्ति के प्रभाव से इनके नेत्रों में रोशनी आ गई थी। और अत्यंत मतलब विद्वान थे, अध्यात्म का, आत्मा का ये सब ज्ञान तो उनको था ही। इसके अलावा इनको वैद्यक मतलब आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत अच्छे व्याकरण आचार्य थे, व्याकरण का पंडित थे, व्याकरण के बहुत। बोली मीना जी। ये जो सांत्वना अष्टक है, शांत चित्तो निर्विकल्पो, ये इन्हीं का ही है क्या? तो बड़े पंडित जी का वो। मेरी आवाज आ रही है, सुनाई? हाँ आपकी तो आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद। वो सांत्वना अष्टक है, वो बड़े पंडित जी का, रविंद्र जी का है वो। अच्छा, उनका, ये इनका नहीं है? नहीं नहीं, वो तो मैं जो अपन शांति पाठ बोलते हैं ना, नेटवर्क की के बाद। प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, थैंक यू। आपको आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, मेरे को आपको आवाज आ नहीं रही आ है रही ना है। आवाज? हाँ, तो इनको यानी अध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान, मतलब भावलिंगी संत तो थे ही, अध्यात्म का और सारे, अध्यात्म का, न्याय का, व्याकरण का, और समझ लो कर्णानुयोग का। कैसे पता लगता है अपने को? कि उनके ग्रंथ देख के, सरवार सिद्धि जो तत्वार सूत्र की टीका है, तो सरवार सूत्र में चारों नियोगों का समावेश हो जाता है। तो वो उसका इतना विस्तार से, जो सरवार सिद्धि टीका है उसमें जो पहला अध्याय के 7वां और 8वां सूत्र है, निर्देश स्वामित्व और सत्संख्या, उसका इतना विस्तार से 50-60 पेज में उसकी टीका लिखी उन्होंने पूरी। तो कर्णानुयोग के बहुत अच्छे विद्वान थे। और अध्यात्म हमको अभी स्टोपदेश में समझ में आ ही गया। स्टोपदेश कितना मतलब सारे ही श्लोक ऐसे थे कि वेद विज्ञान और आत्मानुभव के लिए कार्यकारी, तो वो अध्यात्म है। और सरवार सिद्धि में ही जो 3 लोक का 3रा-4था अध्याय का वर्णन किया, तो वो कर्णानुयोग संबंधी 8वें अध्याय में कर्मों संबंधी वो सारा विस्तार उसमें आया। तो कर्णानुयोग का भी हमको समझ में आता है। और चरणानुयोग ये इसी में तत्वार सूत्र में ही देख लें तो चरणानुयोग का भी समझ में आता है। इसके अलावा आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने एक आयुर्वेद का ग्रंथ भी लिखा है, अपन ग्रंथों के नाम देखेंगे। और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने अपनी अलग से जैन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से इनकी
व्याकरण है। और सर्वार्थ सिद्धि में भी उसके यानी सारे वो दिखाई देते हैं कि हर चीज का ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो जानता है, जिससे जाना जाता है, जो ज्ञान स्वयं है, ऐसे कर करके हर के द्रव्य किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, तो सभी शब्दों के इस तरह से व्याकरण की तरफ से उन्होंने अर्थ दिए हैं। तो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। इस तरह से जो पूज्यपाद इतने महान आचार्य, यानी हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा किसने है? एक तो ऐसे कोई भी लिख दे तो ठीक है, लेकिन किन महान विभूति ने ये ग्रंथ लिखा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी महिमा विशेष हो जाती है, विशेष उसकी महिमा हमारे हृदय में हो जाती है। तो देखिए इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है जैनेन्द्र व्याकरण, व्याकरण लिखी है जैनेन्द्र व्याकरण। दूसरा है मुग्ध बोध व्याकरण, ये व्याकरण संबंधी शास्त्र है। मुग्ध बोध व्याकरण, मुग्ध होता है ना, मुग्ध हो गए, मुग्ध बोध व्याकरण। फिर है शब्दावतार, तीसरे नंबर पे है शब्दावतार। चौथे नंबर पे है छंद शास्त्र, छंद शास्त्र। फिर नेक्स्ट है वैद्यसार, वैद्यसार। वैद्यसार ये वैद्यक मतलब आयुर्वेद का शास्त्र है। अभी देखो क्योंकि उनको अगर नॉलेज नहीं होती आयुर्वेद संबंधी जड़ी बूटियों की, तो खुद वो जो आता है ना, मतलब इससे भी समझ में आता है कि वो पैरों में जड़ी बूटी का लेप लगा के चले जाते होंगे, तो उनको सब ये नॉलेज थी, तब तो कर पाते होंगे ना। और उसके बारे में उन्होंने शास्त्र लिखा है पूरा। फिर नेक्स्ट है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि क्या है? तत्वार्थ सूत्र की टीका है, और सबसे प्राचीन टीका जो अभी अपने को उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, उसके बाद है सार संग्रह, और दश भक्ति। दश भक्ति अपने जो यहाँ ग्रंथ है इसमें तो 4-5 ही ग्रंथों के नाम दिए हैं, और व्याकरण वाले ज्यादा ग्रंथों के नाम नहीं दिए हैं, पर इनके इतने ही ग्रंथ यहाँ अपने को मिलते हैं। ये परिचय कुछ संक्षेप में अपने समाधि तंत्र के प्रारंभ में जो हमारे पास ग्रंथ है उसमें दिया है, थोड़ा बहुत परिचय संक्षेप में। आखिरी के दोनों ग्रंथों का नाम वापस बताइए ना। सार संग्रह, कौन सा? आप्त, सार सार संग्रह, 7 संग्रह, 7। सार सार समय सार, सार सार संग्रह, हाँ। दश भक्ति, दश दश टेन वाला दश, दश भक्ति। I think so that watching the news is not. और शांत्याष्टक, शांत्याष्टक। दश भक्ति ऐसा। इस तरह से इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। ये ऐसे पूज्यपाद स्वामी का ये समाधि तंत्र नाम का ये ग्रंथ है। अब इसकी जो टीका जो हम पढ़ने वाले हैं, अनेक टीकाएं इस ग्रंथ पे लिखी गई हैं, समाधि तंत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं।
लेकिन जो संस्कृत में ये टीका है वो एकमात्र प्रभाचंद्राचार्य की टीका जो अपन पढ़ने वाले हैं वो प्रभाचंद्राचार्य की है। ठीक है, और प्रभाचंद्राचार्य का थोड़ा सा ज्यादा परिचय नहीं मिलता है। प्रभाचंद्र नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, वैसे भी एक ही नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। कुंद नाम के भी एक ही आचार्य नहीं हुए, समंतभद्र नाम के भी एक ही आचार्य नहीं हुए। एक समंतभद्र महाराज तो वर्तमान में ही उधर कारंजा में, मतलब कुछ समय पहले 20-25 साल पहले हुए, वहां हुए होंगे। तो एक ही नाम के अनेक आचार्य होते हैं। तो अब ये जो प्रभाचंद्र हैं, प्रभाचंद्र नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, तो इनमें थोड़ा सा अब विद्वानों में डाउट है कि एक प्रभाचंद्राचार्य वो हुए हैं जो न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे और जो न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ हैं। परीक्षा मुख नाम का जो न्याय का मूल ग्रंथ है, जैसे तत्वार सूत्र रूप में हमारा जैन धर्म दर्शन का मूल ग्रंथ है, ऐसे न्याय का सबसे शॉर्ट में और सूत्रात्मक रूप में परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है। उसकी बहुत बड़ी और समझ लीजिए अपने लिए तो बहुत कठिन ऐसी टीका है, उसका नाम भी ऐसा है, प्रमेय कमल मार्तंड। वो टीका लिखी है प्रभाचंद्राचार्य ने। तो एक तो वो प्रभाचंद्राचार्य हैं जिन्होंने ऐसे न्याय के ग्रंथों पर काम किया है, और एक ये प्रभाचंद्राचार्य हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि वो ये दोनों अलग अलग हैं, और कुछ विद्वानों का मत है कि ये दोनों एक ही हैं। अब जो भी हो, हमने ज्यादा शोध की नहीं है, जो भी हो, अपन तो प्रभाचंद्राचार्य हैं ऐसा। लेकिन ये जो प्रभाचंद्र हैं, अगर ये अलग हैं तो इनकी 3 टीकाएं मिलती हैं। एक तो रत्नकरंड शावकाचार पर इन प्रभाचंद्राचार्य की टीका है, एक है समाधि तंत्र पर, और एक है आत्मानुशासन ग्रंथ है। आत्मानुशासन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का, उस पर भी प्रभाचंद्राचार्य की टीका है। तो कुछ विद्वान कहते हैं ये तीनों टीकाओं के रचयिता ये एक ही हैं, और प्रमेय कमल मार्तंड वाले प्रभाचंद्र अलग हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि वही एक ही है प्रभाचंद्र, इन सबको रचने वाले, जो भी हो। तो इनका जो काल है, अगर ये वही प्रभाचंद्र है प्रमेय कमल मार्तंड वाले, तो इनका टाइम 11वीं शताब्दी के आसपास कहा जाता है। और अगर ये दूसरे हैं तो 13वीं शताब्दी का लगभग इनका समय कहा जाता है। और कोई विशेष परिचय इनके संबंध में, बाकी इनके गुरु कौन थे और वो नाम एक आध मिलते हैं, तो वो भी अपन ज्यादा परिचय में नहीं, इससे अधिक परिचय इनका अपने को नहीं मिलता है। अब जो ये टीका है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर समाधि तंत्र पर मैम एक बार इनकी टीका के नाम बोल दीजिए ना, 3 टीकाएं कौन से शास्त्र पे लिखी हुई ग्रंथ के ऊपर? रत्नकरण शावकाचार, समाधि तंत्र और आत्मानुशासन। प्रभाचंद्राचार्य ने ये 3 टीकाएं लिखी। ये प्रमेय कमल मातंग, ये इसमें इनकी टीका में नहीं लिखना। अब वो अगर अलग हैं, मतलब वो प्रमेय कमल मार्तंड वाले जो प्रभाचंद्राचार्य हैं, अगर वो अलग हैं तो फिर वो अभी उनकी इसमें नहीं अलग है। लिखते हैं मतलब फिर अपन। ये विद्वानों में अभी ऐसा ही है, अपन निर्णय नहीं दे सकते इसमें, तो जो भी है। क्योंकि वो देखो, वो कैसे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि स्टैंडर्ड देखते हैं कि इन टीकाओं में जो स्टैंडर्ड है और वहां प्रमेय कमल मार्तंड में जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, तो अगर एक ही आचार्य होते हैं तो फिर उसकी झलक आती ही है। कहीं भी वो विषय आ जाएगा तो फिर वो जिसका विशेषज्ञ वो होते हैं, तो वो फिर उसको खोले बिना नहीं रहते हैं, डिटेल किए बिना नहीं रहते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनकी थोड़ा लैंग्वेज की टोन देखते हैं, मिलती है या नहीं मिलती है, ऐसा करके वो निर्णय निकालते हैं। आपने पहले भी किसी ग्रंथ, किसी उसमें बताया है इनका नाम प्रमेय कमल मातंग का। प्रमेय कमल मार्तंड, हाँ, आपने पहले भी बताया, ये सुना हुआ नाम लग, या कहीं पढ़ा होगा द्वादशांग की, कहीं उसमें पढ़ा होगा या तो। देखिए, तो अब ये जो ग्रंथ है समाधि तंत्र, इस समाधि तंत्र पे संस्कृत टीका तो एक ही मिलती है प्रभाचंद्राचार्य की। इसके अलावा हिंदी टीका इनकी 2-3 और मिलती हैं, जिसमें से एक है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की,
हिंदी टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की स्टोपदेश पे भी है और इस पे समाधि तंत्र पर भी है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो सहज सुख साधन प्रसिद्ध ग्रंथ है, मंदिरों में होता है, वो उन्हीं का है। तो हिंदी टीका में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की जो अपने स्टोपदेश के हिंदी पद्यानुवाद भी है ना, जो अपन पढ़ते हैं, वो उनके शीतल प्रसाद जी वाले हैं। और इसके अलावा वो जो उनकी टीका है उसका हिंदी अनुवाद जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने किया है, और फिर उसका गुजराती अनुवाद सोनगढ़ से हुआ था, और उसका फिर हिंदी अनुवाद देवेंद्र जी बिजौलिया इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा एक टीका इनकी मिलती है पर्वत धर्मार्थी करके, ढूंढारी टीका मिलती है। पर्वत उनका नाम है, पर्वत और धर्मार्थी, धर्मार्थी जैसे मोक्षार्थी होता है वैसे धर्मार्थी, वो उनका उपलक्षण है। उनकी एक ढूंढारी भाषा की टीका मिलती है, उसका हिंदी ढूंढारी का हिंदी अनुवाद हमारे जो बाबा हैं धन कुमार जी, मीना चाची जी के ससुर साहब धन कुमार जी जैन, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो अलग अलग है, सब अलग अलग छपी हुई, अपने पास वो नहीं है छपी हुई, पर ये सब मिलती हैं इसकी अलग अलग टीकाएं, और फिर गुरुदेव श्री के प्रवचन वगैरह वो सब इनमें अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये समाधि तंत्र नाम का ये ग्रंथ है। अब ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है, ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ के श्लोक तो हमने देख लिए कि 105 इसमें लगभग श्लोक हैं, और ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य मतलब मूल रूप से इसमें जो बताया गया है आत्मा की 3 अवस्थाएं। कौन सी 3 अवस्थाएं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया है, और बहिरात्मता हे है और अंतरात्मा होकर परमात्मा उपादेय है, ये बताया है। और इस समाधि तंत्र पर जो इफेक्ट दिखता है, यानी इस ग्रंथ पे इफेक्ट किसका है, जैसे होता है ना किसी से प्रभावित होकर उसी तरह की भाषा, उसी तरह का टोन, किसी से हम मतलब इम्प्रेस रहते हैं तो वही वाली टोन आ जाती है। तो ऐसे ही ये समाधि तंत्र पर कुंद आचार्य के मोक्ष पाहुड़ का प्रभाव दिखता है। बहुत सारे इसके श्लोक मोक्ष पाहुड़ की गाथाओं से मिलते हुए हैं। अब कुंद आचार्य तो पहले हुए हैं, ये बाद में हुए हैं, इसलिए कुंद आचार्य का प्रभाव या मोक्ष पाहुड़ का प्रभाव इन पर है, ऐसा कहा जाता है। छैड़ाला में भी जो ये अनुवाद किया है जो है ना बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव विधा है, ये जो है ये सब मोक्ष पाहुड़ की गाथाओं का जैसे पद्यानुवाद जैसा ही है। तो अभी अपन आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ते समय हम देखेंगे कि बहुत सारी जो गाथाएं हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, यानी इसके श्लोक हैं, वो मोक्ष पाहुड़ की गाथाओं से मिलते हैं। अब इसमें जो वर्णन है वो 3 प्रकार की अवस्थाओं का, और फिर भेद विज्ञान का, किस तरह से भेद विज्ञान की सिद्धि हो, आत्मा परमात्मा कैसे बने, उपयोग समझ लो, ध्यान किस प्रकार से किया जाए, ध्यान का विषय समाधि है ना, समाधि का मतलब है समता भाव में समधि समता भाव में बुद्धि का स्थिर हो जाना, यानी उपयोग का समता भाव में। और समता भाव क्या है? समता भाव है वो आत्मा का जो स्वभाव है, वो समता भाव है। तो आत्म स्वभाव में उपयोग का स्थिर हो जाना, उसका नाम समाधि है। मरने का नाम समाधि नहीं है। तो समाधि की प्राप्ति किस प्रकार से हो, समता भाव की प्राप्ति किस प्रकार से हो, आत्मा में एकाग्रता किस प्रकार से हो, इष्टोपदेश में भी वही था, वहां 50 श्लोकों में बात की थी। और उसी तरह की विषय वस्तु, कठिन बातें नहीं है, कोई दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है, बुद्धि के विषय नहीं है। तभी मैं बोलती थी इष्टोपदेश में भी कि बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। हृदय का मतलब ये चिंतन मनन विचार के विषय है। तो जितना ज्यादा चिंतन जो जो कहा गया है उसको बैठ के प्रैक्टिकल करना है,
इसी तरह के श्लोक यहाँ हैं। तो अपने इष्टोपदेश में काफी चर्चा हुई ही है, तो यथा योग्य अगर फास्ट होगा जहां पर भी तो अपन फास्ट भी लेंगे, और बाकी तो जो इसका साइज है तो 100 श्लोक है, तो जितना जो भी समय लगेगा वो लगेगा। और याद करने का तो आप लोगों को पता ही है कि जितना जो कर सकें करें, अच्छी बात है। हिंदी पद्यानुवाद कर सकें हिंदी करें। पहले बस इष्टोपदेश जिनका भी अधूरा है, अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले उसको कंप्लीट कर लें, और वो अधूरा नहीं बीच में अपन छोड़ेंगे याद करने के प्रसंग में। वैसे तो अपना हो ही गया है पूरा, तो पाठ अपन अभी 2-4 दिन उसका करेंगे साथ में। इस तरह से ये समाधि तंत्र है, इसका प्रारंभ अब हम श्लोक का प्रारंभ तो कल से ही करेंगे। अब अपन कल पहले ये जो संस्कृत टीकाकार का मंगलाचरण है उसका अर्थ और फिर श्लोक को कल से प्रारंभ करेंगे। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैम टाइम है तो थोड़ा थोड़ा इष्टोपदेश की गाथाएं सुन लीजिए थोड़ी थोड़ी, चलो टाइम ऐसे कर हो लेते तो। हैं, अभी 5 मिनट है तो अभी कर लेते हैं इष्टोपदेश का पाठ, ऐसे करते हैं, ठीक है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो, निरपेक्ष रह कर करें साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।